नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद एक दौर था जब हजरत उमर फारूक खलीफा बन गए। और सुनिए, जबरदस्त वाक़या सुनाने जा रहा हूं। जब अमीरुल मोमिनीन खलीफा बने उस वक्त कई बार टक्कर हो चुकी थी शाह गस्सान के साथ। गस्सान के बादशाह के साथ कई मर्तबा हजरत उमर फारूक की टक्कर हुई। और शाह गस्सान, जिसका नाम जबला इब्ने अहम था, वो हजरत उमर फारूक की नजरों में खटक रहा था। और हजरत उमर फारूक भी उसके दुश्मन बने हुए थे कि कैसे इसको फतह किया जाए। शाह गस्सान का जबरदस्त बादशाह, ईसाई बादशाह, लेकिन इस्लाम की तालीमात से मुतासिर हो जाता है। अपने कासिद को, अपने एक एलची को भेजता है, लेटर लिखकर, खत लिखकर। और उस खत में उसने ये लिखा कि अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, मैं इस्लाम की तालीम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ और मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ और आपसे मुलाकात करके मैं इस्लाम कबूल करने पर आमादा हूँ। क्या मुझे इस्लाम की छाया में जगह मिलेगी? क्या मुझे इस्लाम के अंदर शरण मिलेगी? क्या मैं इस्लाम कबूल करने का मौका मुझे मिलेगा? क्या आप मुझे माफ़ करेंगे? ये लेटर लिख कर वो अपने कासिद और अपने दूत के जरिए भेजता है हजरत उमर फारूक के पास। उसको उम्मीद नहीं थी कि हजरत उमर मेरे इतने बड़े दुश्मन और मुझे माफ कर देंगे। उसको उम्मीद नहीं थी कि हजरत उमर मुझे इतनी आसानी के साथ कबूल कर लेंगे। ये कासिद जब जाता है और हजरत उमर फारूक के पास मदीना में पहुंचता है तो हजरत उमर फारूक को लेटर देता है। हजरत उमर फारूक ने उस खत को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसी खत के पीछे ये लिखकर जवाब दे दिया, आए शाह गस्सान, तुम फौरन चले आओ, तुम्हारी सारी खताएं माफ कर दी जाएंगी, तुम्हारी सारी खताएं दरगुजर कर दी जाएंगी और इस्लाम की पवित्र छाया में, शीतल छाया में तुम्हें जगह दी जाएगी। तुम्हें तुम्हारे हैसियत और इज्जत के हिसाब से तुम्हें मकाम और मर्तबा भी दिया जाएगा और हजरत उमर अपनी पुरानी दुश्मनी भी तुमसे भूल जाएंगे। तुम फौरन चले आओ, तुम्हारे लिए मदीने में जगह ही जगह है। शाह गस्सान ने जब वो लेटर पढ़ा, जबला इब्ने अहम ने जब वो लेटर पढ़ा तो पढ़ने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए कि हजरत उमर ने मुझे कबूल कर लिया, हजरत उमर ने मुझे इतनी जल्दी, इतनी आसानी से मान लिया। अब जबला इब्ने अहम जो गस्सान का बादशाह था, अपने 500 बॉडीगार्डों को लेकर और 500 घुड़सवारों को लेकर मदीने की तरफ सफर करता है और मदीना पहुंचने वाला होता है। रास्ते में खेमा डालता है, एक आदमी को भेजता है ये इतला देने के लिए कि मैं पहुंच चुका हूं, बताओ कब मदीने में दाखिल हो जाऊं। हजरत उमर फारूक ने कहा, तुम जब चाहो तब आ सकते हो, तुम्हें सहरा में और जंगल में रुकने की जरूरत नहीं। जब शाह गस्सान मदीने में दाखिल होता है तो उसके सर पर मुकुट है, ताज है और डायमंड, हीरे के 2 मोती जड़े हुए हैं। बहुत ही शानदार शाहाना तरीके से जाता है, मदीने में दाखिल हो रहा है और उधर मदीने में हजरत उमर उसकी इज्जत कर रहे हैं और उमर फारूक और उनकी पूरी फौज इनकी खातिर मदारात में लगी। शाह गस्सान इस्लाम ले आया और इसके साथ 500 लोग भी इस्लाम ले आए। कुछ दिन मदीने में कयाम किया। जो बात बताने की है वो अब शुरू हो रही है। शाह गस्सान इस्लाम ले आया, कुछ दिन मदीने में रुका और जब मदीने में रुका रहा तो इसी दरमियान हज का मौसम आ गया। हज का मौसम आ गया। हजरत उमर और मदीने के बहुत से लोग मक्के की तरफ हज करने के लिए रवाना हो गए, जाने लगे। हजरत उमर ने शाह गस्सान से कहा, जबला अच्छा मौका है, तुमने अभी नया नया इस्लाम कबूल किया है, चलो तुम भी हज की दौलत से माला माल हो जाओ, पता नहीं आइंदा साल जिंदगी रहे न रहे, तुम भी हज कर लो। शाह गस्सान भी अपने 500 घुड़सवारों के साथ तैयार हो जाता है और कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, मुझे भी हज करने जाना है, मैं भी हज करना चाहता हूं। उसने शाहाना लिबास पहना और जब वो मीकात पर पहुंचा तो उसने एहराम बांधा और एहराम बांधने के बाद मदीने से जब वो मक्के में जाता है तो एहराम में 2 कपड़े पहने जाते हैं, नीचे एक बिना सिली हुई लुंगी और ऊपर एक चादर डाल ली जाती है। शाह गस्सान बेहतरीन लुंगी पहने हुए, चूंकि गस्सान का बादशाह था, पैसों की दौलत की कमी नहीं थी,
इसलिए वो शानदार लुंगी पहने हुए है और ऊपर से चादर ओढ़े हुए है। खाने काबा का तवाफ शुरू हो जाता है। वो पहला चक्कर लगाने में कामयाब रहा। दूसरा चक्कर जब शाह गस्सान लगा रहा है तो भीड़ ज्यादा होने की वजह से एक देहाती नौजवान, एक एराबी नौजवान का पैर उसकी चादर पर रख गया। भीड़ थी बहुत ज्यादा, तो अचानक धोखे से ये इस नौजवान का, इस देहाती का पैर उसकी चादर पर रख गया, जिससे शाह गस्सान आगे बढ़ता है तो उसकी लुंगी खुल जाती है। लेकिन चादर जो जिस्म पर पड़ी हुई थी वो इतनी लंबी थी कि जिसकी वजह से उसका सतर नहीं दिखाई देता। सिर्फ लुंगी खुल गई लेकिन सतर नहीं खुला। उस नौजवान ने जल्दी से वो चादर उठाई और शाह गस्सान को दे दी। लीजिए, धोखे से मेरा पैर इस पर रख गया, लीजिए ये लुंगी आप पहनिए। शाह गस्सान चूंकि बादशाह था, तकब्बुर था, नया नया इस्लाम लाया था, उसको नहीं मालूम था कि इस्लाम लाने के बाद हमें क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। उसने पीछे मुड़ के देखा, एक मामूली आदमी, एक नौजवान देहाती जिसके एहराम पर कपड़े पर जोड़ लगे हुए हैं, पैबंद लगे हुए हैं। कहा, गरीब आदमी, देहाती, तूने मेरी चादर पर पैर रखकर मेरी लुंगी खोल दी। इसने एक थप्पड़, जोरदार थप्पड़ उस नौजवान को रसीद कर दिया। इस बादशाह ने, जबला इब्ने अयहम ने एक थप्पड़ उस नौजवान को मारा। थप्पड़ इतनी जोर से मारा कि उस नौजवान की एक आंख फूट गई, उसकी आंख का ढेला बाहर आ गया। उस नौजवान ने उस वक्त कुछ नहीं कहा और तवाफ करने लगा। शाह गस्सान ने भी अपना तवाफ किया। जब ये नौजवान तवाफ करने के बाद अपने कबीले में पहुंचता है, जब ये नौजवान तवाफ करके अपने कबीले में जाता है, वहां के लोगों ने पूछा कि तुम्हारी आंख कैसे फूट गई। इसने पूरी की पूरी बात बताई तो पूरा कबीला गुस्सा हो गया। अरे होगा बादशाह अपने इलाके का तो जिसको चाहेगा उसको मारेगा, जिसकी आंख फोड़ना चाहेगा फोड़ देगा, ये कैसे हो जाएगा। उठो तुम हमारे पास चलो, हजरत उमर फारूक के पास चलते, मुझे इंसाफ चाहिए, आदल चाहिए। और पूरा कबीला इस नौजवान को जिसकी आंख फूटी थी लेकर हजरत उमर फारूक के पास वहीं मक्के में पहुंच जाता है। हजरत उमर फारूक को पूरी बात बताई जाती है। हजरत उमर फारूक ने उस नौजवान से पूछा। उस नौजवान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, धोखे से मेरा पैर उसकी चादर पर रख गया और उसकी चादर खुल गई, उसकी लुंगी खुल गई। उसने मुझे थप्पड़ मारा और इतनी जोर से मारा कि उसके थप्पड़ से मेरी आंख फूट गई। शाह गस्सान को बुलाया गया, इधर आओ। आया। अब दोनों में जो गुफ्तगू हुई वो कुछ इस अंदाज से गुफ्तगू थी। हजरत उमर फारूक ने कहा, शाह गस्सान, तुमने इस नौजवान की आंख क्यों फोड़ी। शाह गस्सान का जवाब था, अमीरुल मोमिनीन, इस नौजवान ने मेरी लुंगी पर अपना पैर रख दिया जिसकी वजह से मेरी लुंगी खुल गई। ये गरीब आदमी, फटे पुराने कपड़े पहनकर, एहराम पहनकर आने वाला, यह आदमी मेरी चादर पर पैर रखेगा। मैंने एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ जोर से लग गया, उसकी आंख फूट गई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, शाह गस्सान, उसने मुझे बताया है कि धोखे से उसका पैर चादर पर रख गया था, जिसकी वजह से ये चादर तुम्हारी खुल गई, लुंगी खुल गई। इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा तुमने उसको दी, ये मुनासिब नहीं। शाह गस्सान ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गई गलती, मार दिया थप्पड़। आप एक गरीब आदमी को बचाने में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। अय अमीरुल मोमिनीन, ठीक है, हो गई, मार दिया थप्पड़, लेकिन आप उसको बचाने में क्यों लगे हैं, एक गरीब आदमी को क्यों बचा रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने कहा, शाह गस्सान, इस्लाम लाने के बाद अमीर और गरीब का फर्क नहीं रहता है। इस्लाम की तालीम ही यही है कि अमीर और गरीब सब बराबर हैं। अय शाह गस्सान, तुम बहुत बुरा जुमला अदा कर रहे हो। तुम्हें इंसाफ, तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा और इस नौजवान को इंसाफ मिलना चाहिए।
शाह गस्सान ने कहा अच्छा ठीक है, तो बताइए मुझे क्या करना होगा। बहुत मामूली सी चीज। हजरत उमर ने कहा बहुत मामूली सी चीज। कहा क्या? इस आदमी से माफी मांग लो, इस नौजवान से माफी मांग लो, इस देहाती से माफी मांग लो। अगर ये माफ कर देता है तो कुछ नहीं, और अगर माफ नहीं करता तो कुछ ले दे के मामला बना लो। जितने में वो तैयार हो जाए उसको उसकी आंख का नुकसान दे दिया जाए, जितने में वो राजी हो जाए ये माल उसको दे दिया जाए, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। हजरत उमर फारूक से शाह गस्सान ने कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं एक मामूली और गरीब आदमी से माफी तो मांग नहीं सकता, ये नहीं होगा। इसने मेरी लुंगी पर पैर रखा है, गलती पहले उसने की, मैंने थप्पड़ मार दिया, उसकी आंख फूट गई। मैं इसको कुछ ले दे के भी मामला नहीं बनाना चाहता, ना मैं माफी मांगूंगा ना कुछ ले दे के मामला बनाऊंगा। अब बताइए इंसाफ का तकाजा क्या है? इस नौजवान को कैसे इंसाफ दिलाना चाहते हैं अमीरुल मोमिनीन? हजरत उमर ने कहा तो फिर तैयार हो जाओ, आंख के बदले आंख, तुम्हारी भी आंख फोड़ी जाएगी। पढ़िए सीरत फारूक अल्लामा शिबली नौमानी की। मेरे भाइयों, कहा कि तुम्हारी भी आंख फोड़ी जाएगी। बिदक गया, झुरझुरी तारी हो गई। मैं गस्सान का बादशाह अमीरुल मोमिनीन, मेरी आंख फोड़ी जाएगी? आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? मैं गस्सान का बादशाह रह चुका हूं, मेरा बाप भी बादशाह रह चुका है, मेरा दादा भी बादशाह रह चुका है। बादशाहत मेरे खानदान से चली आ रही है, बादशाहत मेरे खानदान की रखेल है, ये ओहदे मुझे खानदान से चले आ रहे हैं और मैं इससे माफी मांगूंगा। हजरत उमर ने कहा नहीं, मत मांगो, आंख के बदले आंख। कहा अमीरुल मोमिनीन, जब इस्लाम के अंदर बड़े लोगों की कोई इज्जत नहीं, साहिब इख्तिदार की कोई हैसियत नहीं, इस्लाम जब ऊंचे और बड़े मकाम और मर्तबे वालों को कोई इज्जत नहीं दे सकता है, उनका ख्याल नहीं रख सकता, तो ऐसा इस्लाम फिर किस काम का? मैं इस्लाम को ही छोड़ दूंगा, मैं फिर से ईसाई बन जाऊंगा, ऐसा इस्लाम मुझे नहीं चाहिए। हजरत उमर ने कहा फिर तेरी मर्जी। उसने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं गस्सान और मैं फिर से ईसाइयत कबूल करूंगा। हजरत उमर ने कहा तुम इस गस्सान नहीं जा सकते हो। आए शाह गस्सान, आए जबला इब्न आए, हम इस्लाम लाने से पहले तुम जो थे वो थे, लेकिन इस्लाम लाने के बाद तुम इस्लाम भी नहीं छोड़ सकते हो। अगर तुमने इस्लाम छोड़ने की जुर्रत की, अगर मुर्तद होने की कोशिश की, तो तुम्हें दूसरी सजा दी जाएगी जो इस्लाम के कानून में मुर्तद को मिलती है। उसने कहा अगर मैं ईसाइयत कबूल कर लूं तो मुझे क्या सजा दी जाएगी? हजरत उमर फारूक ने कहा फिर तेरी गर्दन उड़ाई जाएगी, क्योंकि इस्लाम के अंदर मुर्तद की सजा यह है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। उसने सोचा मैं तो दोनों तरफ से फंस गया, माफी मांग नहीं सकता, मेरी इज्जत के खिलाफ है, और आंख मेरी फोड़ी जाए ये तो और ज्यादा बेइज्जती की बात है। एक बादशाह की आंख फोड़ी गई, और अगर इस्लाम छोड़ रहा हूं तो मेरी गर्दन भी उड़ाई जा रही है, अब क्या करूं? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ठीक है, मुझे कुछ सोचने का मौका दीजिए। इतना बड़ा फैसला, कुछ सोचने का मौका तो दीजिए। हजरत उमर ने कहा तुम्हें एक दिन की मोहलत दी जा रही है, कल इसी वक्त तक का टाइम है तुम्हारे पास, हमारी जबान में 24 घंटे, तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दी जा रही है। कल इस वक्त तक तुम बता सकते हो माफी मांगते हो या नहीं, कुछ ले दे के मामला बनाते हो या नहीं, या आंख खुलवाते हो या नहीं, या इस्लाम छोड़ रहे हो क्या? तुम कल सोच समझ के बता दो कि तुम्हें क्या करना है। मेरा मशवरा मानो तो सबसे आसान तरीका यह है कि उसको सॉरी बोल दो, उससे माफी मांग लो, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा भाई भी तुम्हें माफ कर देगा, क्योंकि इस्लाम अफू दरगुजरी को पसंद करता है, वो माफ कर देगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन अपना मशवरा अपने पास रखिए, मुझे एक दिन की मोहलत आपने दी है, मैं कल बताता हूं आपको। कहा ठीक है जाओ। वो गया अपने खेमे में जहां पड़ाव डाला हुआ था, और अपने 500 साथियों से कहता है कि इस्लाम लाने के बाद तो और बेइज्जती हो रही है, कोई फर्क नहीं है, अमीरी गरीबी में कोई फर्क नहीं है, अदल का तकाजा। उमर कहते हैं कि यह है
कि तुम्हारी आंख फोड़ी जाएगी। बताइए, मैं शाह गस्सान, गस्सान का बादशाह, और मेरी आंख फोड़ी जाए। मैंने फैसला कर लिया कि इस्लाम छोड़ दूंगा, लेकिन यहां इस्लाम छोड़ता हूं तो मेरी गर्दन काटी जाएगी। ऐसा करो कि रात की तारीकी में हम लोग यहां से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। और जब रात तारीक हुई और चारों तरफ से छा गई तो शाह गस्सान अपने 500 आदमियों को लेकर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया और फिर वो अपने शहर, अपनी बस्ती में चला गया। हजरत उमर फारूक को पता चला कि ये लोग तो रात में भाग गए, लेकिन कोई परवाह नहीं की। उस नौजवान को बुलाया, कहा मुझे अदल और इंसाफ उन 500 आदमियों के फिर जाने से और इस्लाम को छोड़ देने से भी ज्यादा प्यारा है। मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हों जो अमीर होने के बावजूद तकब्बुर की चादर अपने ऊपर से ना उतार सकें, घमंड की रिदा अपने ऊपर से ना उतार सकें। मुझे ऐसे लोगों के इस्लाम की कोई चिंता नहीं है। चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फख्र है कि मैंने न्याय, इंसाफ और अदल को कायम रखा है। मेरे प्यारे साथियों, अदल और इंसाफ का तकाजा ये था। हजरत उमर फारूक कौन थे? अमीरुल मोमिनीन। और अदल को कायम रखा। क़यामत के दिन अर्श के साए में वो अमीर भी होगा, वो हाकिम वक्त भी होगा जो अदल और इंसाफ करता होगा। सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अल इमामुल आदिल। क़यामत के दिन अर्श के साए में सबसे पहले जगह उसको मिलेगी जो अदल और इंसाफ करने वाला बाप होगा, अदल और इंसाफ करने वाला इंसान होगा, अदल और इंसाफ करने वाला हाकिम होगा, अदल और इंसाफ करने वाला कोई जिम्मेदार होगा। उस आदमी को जगह मिलेगी। वो तो वाक़या सुना ही होगा, 50 बार सुना होगा, आपके उलमा ने बताया होगा। कबीले बनु मखजूम की वो औरत जो फातिमा नामी थी और पकड़ी गई चोरी में, अल्लाह के नबी ने कहा हाथ काट दो। कहा बड़े ऊंचे घर की लड़की, अगर इसका हाथ काटा गया तो नाक कट जाएगी। और सबसे ज्यादा चहीते, नबी के सबसे ज्यादा दुलारे हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को भेजा गया कि जाओ आप सिफारिश करो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, अरे अल्लाह के नबी, छोड़ दीजिए उस औरत को, उसका हाथ मत काटो, बड़े ऊंचे घर की लड़की है, अगर हाथ कट गया तो नाक कट जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाह, अल्लाह की हदों में से एक हद में सिफारिश लेकर आ गए हो। ये मेरी तरफ से हदें थोड़ी हैं, ये तो अल्लाह ने बयान किया है। सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुम, चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत दोनों का हाथ काट दो। ये तो कुरान ने हद जारी की है। मैं कौन होता हूं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कायम करदा किसी हद को बदलने वाला। उसका हाथ काटा जाएगा, और जब हाथ उसका काट दिया गया तो तमाम लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, बड़ी नाक कट रही है, सुबकी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अमीरों का भी ख्याल नहीं रखा जाता है इस्लाम में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो तारीखी जवाब दिया वो हदीस की किताबों में मौजूद है। लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरक़त लक़तअतु यदहा, उसने चोरी की, अगर उसकी जगह पर मोहम्मद की अपनी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता, क्योंकि यह अदल है, ये इंसाफ है। जो चोरी करेगा और वो निसाब को, हद को पहुंचेगी तो उसको जो है सजा दिया जाएगा, चाहे वो मर्द हो या औरत। लिहाजा मेरी बेटी भी अगर चोरी करती तो उसका भी हाथ में काट देता। ये है अदल व इंसाफ। और अदल व इंसाफ करने वाले कयामत के दिन कहां होंगे? अल्लाह के अर्श के साए में। यहां जितने बैठे हैं ना, सब सोच लें कि पहला ही मामले में कितने लोग होंगे जो अर्श के साए से बेदखल कर दिए जाएंगे। चल हट, भागो यहां से। पहली चीज। अब आगे चलिए, आगे नौजवानों के लिए। आज का नौजवान अल्लाह ही बेहतर जाने कि अर्श के साए में जगह पा पाएगा या नहीं पा पाएगा। जो आदमी जलसों में भी मोबाइल खड़ा करके वीडियो बना रहा हो, जिसको जलसे से ज्यादा अपने यूट्यूब चैनल की फिक्र हो और अपनी कमाई की फिक्र हो, वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में। वशाबुन नशा फी इबादति रब्बिही, आय हाय, क्या बात कही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो नौजवान, वो जवान जो अपने रब की इबादत में मसरूफ है। इबादत सिर्फ नमाजी नहीं होती है, बस गए जोहर में 4 रकात पढ़ के चले आए, मगरिब में 3 पढ़ के चले आए, ईशा में 4 रकात पढ़ के चले आए। इबादत सिर्फ यही नहीं होती।
जो चीज भी इबादत कहलाती है, और वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में हर वक्त मसरूफ है, वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा। वो उक़बा इब्ने नाफे नौजवान 1500 घुड़सवारों को लेकर निकला, और जहां गया उसने इस्लाम का झंडा लहरा दिया। जहां गया उसने इस्लाम को फतह कर लिया, इस्लाम का झंडा लहराकर उस इलाके को फतह कर लिया। जहां गया, दाएं देखा तो इस्लामी इस्लाम, बाएं देखा तो इस्लामी इस्लाम, आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे इस्लाम का झंडा लहराता जा रहा है। उसने ऐसा इस्लाम फैलाया, ऐसा इस्लाम फैलाया, ऐसा इस्लाम का झंडा लहराया कि इस्लाम का झंडा लहराते लहराते फहराते फहराते सामने समंदर आ जाता है। उसको समंदर ही समंदर दिखाई देता है। नौजवानों जरा इधर तवज्जो दीजिए और देखिए, ये भी नौजवान था, अपने 1500 घुड़सवारों के साथ सफर कर रहा है। दाएं देखता है तो इस्लाम का झंडा, बाएं देखता है तो इस्लाम का झंडा, पीछे मुड़ के देखता है तो मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम, और सामने देखता है तो कहता है कि समंदर ही समंदर। उसने अपनी तलवारों को जमीन में गाड़ा, अपने घोड़ों को बांधा 1500 लोगों ने, और उसके बाद समंदर के खारे पानी से वुजू बनाया, और उसी समंदर के करीब खड़े होकर उसने 2 रकात नमाज पढ़ाई। जब उक़बा इब्ने नाफे ने नमाज अदा की और 1500 लोगों ने उसके पीछे नमाज अदा कर ली, तो उक़बा इब्ने नाफे उन समंदर की ताजा और उठती हुई लहरों को देखकर कहता है, आय अल्लाह, दाएं इस्लाम और बाएं इस्लाम और मेरे पीछे भी इस्लाम, जहां से मैंने गुजरा मैंने तेरे नबी का झंडा लहरा दिया है, मैंने इस्लाम का परचम लहरा दिया है, अब मैं क्या करूं, सामने समंदर आ गया है। आय अल्लाह, अगर मुझे ये पता चल जाए, इलाहुल आलमीन, मुझे इस बात का इल्म हो जाए कि इस समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है, तेरी कोई मखलूक जिंदा है, तेरे बंदे आबाद हैं और कुफ्र कर रहे हैं, तो कसम है मुझे तेरे इज्जत और जलाल की, मैं अपने 1500 घुड़सवारों के साथ समंदर में छलांग लगा जाऊंगा और तैरना शुरू कर दूंगा, और उस वक्त तक रुकने का नाम नहीं लूंगा जब तक के समंदर को पार करने के बाद उस बस्ती पर भी तेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम न लहरा दूं, जब तक इस्लाम का झंडा न गाड़ दूं, उस वक्त तक मैं चैन और सुकून के साथ नहीं सोऊंगा। मेरे भाइयों, ये उक़बा इब्ने नाफे एक जवान आदमी है जो ये कह रहा है, आय अल्लाह, मैंने दाएं तेरे नबी का झंडा लहरा दिया, बाएं इस्लाम फैल गया, पीछे भी इस्लामी इस्लाम नजर आ रहा है, सामने समंदर है, और मुझे नहीं मालूम कि समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है। अगर मुझे पता चल जाए इस समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है, तो मैं अपने घोड़ों को समंदर में डाल दूंगा और उस बस्ती पर भी तेरे नबी का परचम लहरा दूंगा। ये थे जो अपने रब की इबादत में लगे हुए थे, ये अर्श के साए में होंगे।